आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम के अचार की ये चटपटी सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। मैं इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो आम। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद इसको जो है इस तरह से आप पहले काट लीजिए। तो इस तरह से इसे काट लीजिए। आम में जो है गुठली होता है, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से काटिएगा, हाथ बचाकर। और इस तरह से काट लिया, जो बीज होता है इसका उसे निकाल देना है। और इस तरह से मैं काट रही हूँ। यहाँ पे एक आम के जो है इसे मैंने 4 भागों में काट लिया, और इसके इस तरह से 2 स्लाइसेस में काटे। स्लाइसेस जो है थोड़ी सी बड़ी रखी है मैंने। इस तरह से मैंने सभी आमों को देखिए काट लिया है। अब बीज को जो है निकाल देना है। अब मैं इसको एक पूरे दिन के लिए धूप लगाने के लिए रख दिया है मैंने इसे। यहाँ पे मसाला रेडी कर रही हूँ मैं। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया, यानी कि अगर मैं टेबल स्पून से बोलूँ तो 4 टेबल स्पून यहाँ मैंने धनिया, साबुत धनिया लिया है। 3 टेबल स्पून लिया है मैंने सौंफ, और इतना ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे राई, जो काली वाली होती है सरसों, वो ले रही हूँ। अचार का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो राई होता है। इसके बाद 1 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पे छोटी वाली राई, जो अचार वाली होती है वो। 1 टेबल स्पून यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मेथी दाना। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पे जीरा। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन। 1 टेबल स्पून यहाँ पे ले रही हूँ मैं पीली वाली जो राई होती है वो ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है इनमें से कोई सी भी राई, तो आप कोई एक राई भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो है इसे हमें थोड़ा सा हल्के फ्लेम पर जो है इसको बस रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, सिर्फ गर्म करना है, जिससे इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस मसाला को बनाकर आप काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 3 कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, जस्ट इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ 3 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। 2 मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च, नॉर्मल वाली जो होती है वो। अब इसे हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। और ध्यान रहे मसाला जो है बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, बस थोड़ा सा हमें इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। और इसे आप इससे किसी एयर टाइट कंटेनर में एक बार बना कर रख सकते हैं, और फिर कई बार आप अचार में या फिर सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई बार अचारी आलू की सब्ज़ी बनाया है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मसाले को बस हमें इतना ही रोस्ट करना है। मसालों से जल्द हल्का सा खुशबू आने लग जाएगा, बस इस टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और मसाले को निकाल लीजिए आप। यहाँ देखिए मसाले मैंने निकाल लिए हैं। आम को भी जो है मैंने पूरे 1 दिन के लिए धूप लगा लिया है इसे अच्छे से। आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 से 2 दिन के लिए भी धूप लगा सकते हैं इसे। इसके बाद मसालों को जो है मैंने ठंडा करके ये देखिए जार में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसका जो हमें एक दरदरा पाउडर बनाना है। मसाले को जो है बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा ही रखना है हमें, क्योंकि अचार का जो मसाला होता है वो दरदरा होता है, बिल्कुल बारीक नहीं करना होता है हमें। तो ये देखिए मैंने अचार के मसालों को जो है दरदरा पीस लिया है इस तरह से। आप चाहे तो खलबत्ते में कूट भी सकते हैं या सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो मसाला यहाँ हमारा रेडी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आम में 2 टेबल स्पून नमक, सफ़ेद वाला नमक डाल रही हूँ यहाँ पे मैं। अचार में जो है नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून नमक डाला है। इसके बाद जो मसाला पीस कर रखा था वो डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। यहाँ मैंने अचार का मसाला जो है सारा यूज़ किया है। अगर आपके पास मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसे बचा कर रख भी सकते हैं। यहाँ 1.5 टेबल स्पून हल्दी इस्तेमाल किया है। अब एक कढ़ाई गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सरसों का तेल गर्म कर रही हूँ। तेल को जो है बहुत अच्छे से गर्म करना है। आम के अचार में या फिर मिर्च के अचार में सरसों का जो तेल का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये डाल सकते हैं, और आप कोई और भी ऑयल खाते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। ऑयल को यहाँ बहुत अच्छे से धुआंधार गर्म करना है एकदम। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके यहाँ पे डाल दीजिए, थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन होने दीजिए। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1 पिंच डाल रही हूँ मैं इसमें हींग। यहाँ आम में मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल को जो है मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, तब तक इसे मिक्स कर लेते हैं। और ऑयल भी जो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो गया है। इसके बाद मैं इसमें ऑयल मिक्स कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। अचार में जो है ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, पर इससे अचार जो है
इसकी सेल्फ लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसे काफ़ी दिनों के लिए रख सकते हैं। यहाँ अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए इसका कलर जो है कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके में ट्रेडिशनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाला है आमचूर पाउडर। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बस कलर अच्छा लगेगा और इससे ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल और यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऑयल डाला है इसमें और अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत चटपटा बनता है। आप इसे एक बार बनाकर थोड़ा एक्स्ट्रा बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में जार में रख सकते हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून कलौंजी। कलौंजी ना तो पीसना है आपको और ना ही रोस्ट करना है, बस आपको इसमें डालना है डायरेक्टली। कलौंजी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, जिसे मंगरेला भी कहते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वा होता है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल ना करें। इसके बाद यहाँ पर डाला है मैंने 1 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट यानी कि काला नमक। काले नमक का जो फ्लेवर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिएगा इसे। और अगर आपको इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी और बढ़ानी है तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा।